गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका लास्ट जो है चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट करवाया था मैंने, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हाफ टॉपिक्स क्लियर हो गए थे। कौन कौन से हुए थे कि जो वूल फाइबर है वो कौन से एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, कैसे जो है वूल की प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वूल प्रोसेसिंग में। फर्स्ट शेयरिंग था, ठीक है, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ये सब जो है फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था मैंने। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नीचे, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर आपका, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दिया था कि जो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल होती है, कैसे जो है वो सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड होता है, ये भी मैंने कवर करवा दिया था। तो लास्ट टाइम जो है हमारा वो यहाँ तक एक्टिविटी 3.5 की यहाँ तक क्लियर हुआ था। तो जिसने नहीं किया है वो चेक कर सकते हो वीडियो के पार्ट सेकंड तक, ठीक है। मैं उसका लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ओपन करके और चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्टिविटी 3.5। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इन्होंने यही बोला है कि जो आप अगर आप किसी टेलर के पास जाते हो तो आपको बहुत सारी कतरे देखने को मिलती हैं, हिपो वेस्ट मिलेंगे आपको बहुत सारे पीसेस के। उसमें से आपने क्या करना है, सिल्क फाइबर्स जो हैं, अलग अलग सिल्क फाइबर्स के पीसेस लेने हैं, उनके टुकड़े लेने हैं, उन कतरों को लेना है और अपनी स्क्रैप बुक में वो पेस्ट करना है, ठीक है। अलग अलग सिल्क फाइबर को आप पेस्ट करोगे और उनके टेक्सचर्स को क्या करोगे, आप राइट करोगे कि उन सिल्क फाइबर्स के अंदर अलग अलग कौन कौन से टेक्सचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6 में इन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियली सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है जो कि जो मैन मेड होता है, यानी कि जो सिल्क जो कि किन्होंने बनाया है, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है, जो मैन मेड सिल्क फाइबर है, आपको वो लेना है। और उसको आपको क्या करना है, आप एक यानी कि सिंथेटिक आर्टिफिशियली सिल्क लोगे और एक आप प्योर सिल्क लोगे जो कि सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड हुआ है सिल्क फाइबर। आप दोनों को बर्न करोगे तो दोनों थ्रेड्स को जब आप बर्न करते हो, जलाते हो दोनों के धागों को, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको अलग अलग स्मेल जो है वो देखने को मिलेगी। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल? आपको क्या है, बर्न करते ही, जलाते ही अलग अलग स्मेल जो है धागों में से जो है निकलते हुई दिखेगी, तो आपको वो ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। और 3.7 में आपको ये बोला गया है कि जो सिल्क की लाइफ हिस्ट्री थी उनकी अलग अलग स्टेजेस थी। कौन कौन सी स्टेज थी? सबसे पहले जो सिल्क मोथ है यानी कि फीमेल, ठीक है, सिल्क मोथ, उसमें से क्या होता है, जो भी अंडा निकलता है या एग निकलता है, ठीक है, जो एग निकला था उस एग में से क्या होगा, उस एग में से लार्वा यानी कि जो लार्वा है उसमें से क्या निकलते हैं, उनके बेबीज निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, या फिर सिल्क वॉर्म कहा जाता है। इन कैटरपिलर को फर्दर, ये जो कैटरपिलर है वो क्या करते हैं, अपने आसपास धागे बुन लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। 8 यानी कि 8, जो आपने इंग्लिश का वर्ड जो है 8 यानी काउंटिंग वर्ड सीखा होगा, वैसे करके ये अपने ऊपर धागे बुन लेते हैं। जब इनके ऊपर वो धागे बन जाते हैं उस स्टेज को कहा जाता है कुकुन। जब ये अपने ऊपर बहुत सारे धागे बुन लेते हैं तो उसे कहा जाता है कुकुन। जब इनके अंदर कुकुन की फॉर्मेशन हो जाती है तो कुकुन के नीचे रहकर ये क्या करते हैं, ये कैटरपिलर जो है इनके अंदर कुछ ग्रोथ होगी और ये डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, प्यूपा के अंदर, ठीक है। फिर यही जो है इसी कुकुन के नीचे ही ये प्यूपा से मोथ बन जाते हैं, मतलब क्या है, एक यंग सिल्क वॉर्म बन जाते हैं, ठीक है, सिल्क यानी कि मोथ बन जाते हैं। तो ये आपकी क्या थी, ये लाइव हिस्ट्री थी। तो आपको क्या करना है, इन्हीं की एक एक पीस ऑफ पेपर को आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि ये देखो, ये दिया हुआ है, कैसे कैसे कलेक्ट करोगे। सबसे पहले अडल्ट फीमेल या अडल्ट सिल्क मोथ लिया, उन्होंने अंडे दिए मलबेरी की लीव्स पर। उन अंडों में से क्या निकला, एक बेबी निकला, सिल्क वॉर्म कहा गया जिसको। फिर ये इस सिल्क वॉर्म ने अपने ऊपर क्या करे, सिल्क के फाइबर से अपने आप को कवर कर लिया, जिस स्टेज को कुकुन कहा गया। और कुकुन के अंडर रहकर ही वो क्या हुए, मोथ की फॉर्मेशन हुई, यानी कि वो यंग फीमेल फिर से बने, ठीक है। तो इन सारे स्टेजेस को आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और देखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सबसे फर्स्ट कौन सी हैं, सबसे सेकंड कौन सी हैं, ठीक है। सिर्फ यही बोला गया है एक्टिविटी में आपको, लेकिन अपनी नोटबुक में पेस्ट नहीं करना, आप सिर्फ लाइफ साइकिल की डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर आपका, ये बोला गया है आपके इस ब्लू बॉक्स के अंदर, इन्होंने कहा है इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो रेशम की यानी कि जो इंडिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, महिला होती हैं जो, वो क्या करती हैं,
उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है। यानी कि जैसे कि जहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर सिल्क की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो बहुत काम करती हैं। वो कैसे करती हैं? वो बहुत सारे काइंड्स यानी कि बहुत हेल्प करती हैं इन चीज़ों में, क्योंकि वो सिल्क वॉर्म यानी कि जो सिल्क वॉर्म है उनको पालने में हेल्प करती हैं। फिर उनसे जो रेशा प्राप्त होता है उसको यानी कि रीलिंग करने में हेल्प करती है कुकून से, जो कुकून से रीलिंग करने के हेल्प करेगी। फिर उसी रोज़ सिल्क से वो फैब्रिक बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशन इकोनॉमी। तो इसी वजह से वो क्या कर रही है, नेशन की इकोनॉमी में अपने आप को अपने हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो चाइना लीड्स टू द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना है वो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट प्लेस पर माना गया है पूरे संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया भी है जो यानी कि इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया को भी जो है बहुत सी भारत को भी क्या माना गया है कि एक रैंकिंग कंट्री माना गया है सिल्क की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। फिर अब नेक्स्ट है आपका कि जो कुकून है, ठीक है, जैसे ही वो सिल्क फॉर्म अपने ऊपर धागे बुन लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, कुकून। तो अब कुकून से हम वो सिल्क फाइबर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक है कि आप कैसे जो है ऑब्टेन करते हैं किसको, कुकून से सिल्क फाइबर को। तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क आपको क्या करना है, सिल्क को ऑब्टेन करना है। जो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो मोथ्स होते हैं, यंग फीमेल होते हैं, उनको पाला जाता है। रियर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनको क्या किया जाता है, पाला जाता है। ठीक है, तो उनको पाला किस लिए जाता है, ताकि उनसे हम क्या कर सकें, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि आप कि यहाँ पर क्या होते हैं, फिर उनमें से यानी कि क्या करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड। मोथ्स को क्या करते हैं, पाला जाता है। एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। और उनके जो यानी कि कुकून्स वो बनाते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, जो वो धागे की फॉर्म कर लेते हैं, अपने ऊपर धागे बुन लेते हैं, उसको कुकून कहा जाता है। तो उन्हीं कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है जिससे कि हमें सिल्क के थ्रेड्स जो हैं वो ऑब्टेन हो सकें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि हमें सिल्क के फाइबर जो हैं वो मिल सकें। सबसे फर्स्ट है ए फीमेल सिल्क मोथ। जो ये फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, मलबेरी की लीव्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो इनकी पत्तियाँ होंगी इसके ऊपर अंडे देती हैं। ठीक है, मलबेरी की, शहतूत की जो लीव्स होंगी उस पर ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो ये कैसे होगा सब कुछ वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब ये अंडे देती हैं तो ये प्रोसेसेस कैसे होंगे यहाँ पर कि देखो ये जो मलबेरी की लीव्स हैं यहाँ पर के, ये मलबेरी की लीव्स इसके ऊपर ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं, एग्स देती हैं। ठीक है, तो इन्हीं एग्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ पर स्टोर किया जाता है, जो अंडे इन्होंने कहाँ दिए हैं, मलबेरी की लीव्स पे दिए हैं। इन एग्स को स्टोर केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। ठीक है, इनको यानी कि कपड़ों के अंदर या पेपर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। फिर उनको क्या कर दिया जाता है, इन अंडों को बेच दिया जाता है। किसको, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को, किसानों को बेच दिया जाता है। फिर जो ये फार्मर होते हैं वो उन अंडों को कहाँ पर रखते हैं, द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशंस। जो ये फार्मर होते हैं, ये किसान होते हैं, वो उन अंडों को यानी कि स्वास्थ्य जगह पर, हाइजेनिक कंडीशंस पर जो है उन अंडों को रखते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो उस अंडों को प्रोवाइड करते हैं। जो एग्स हैं आर वॉर्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। ये जो अंडे होते हैं उनको प्रॉपर जो है गर्मी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक सुटेबल टेम्परेचर पर क्या की जाती है, उनको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, जिसमें से क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से इन अंडों में से लार्वा निकल जाए। लार्वा को ही क्या कहा जाता है, जो सिल्क वॉर्म बेबीज़ होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इन अंडों को क्या किया जाता है, एक सूटेबल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म करोगे तो इन अंडों में से क्या निकल जाएंगे, लार्वा निकल जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है और सिल्क वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लार्वा निकल गए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर किया है कि इन एग्स को गर्म किया जाता है सूटेबल टेम्परेचर पर फॉर द लार्वा टू हैच, जिससे कि लार्वा जो है निकल जाए अंडों में से। और दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज, यानी कि ये किसकी हेल्प से किया जाता है, दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी लीव्स, यानी कि ये तब किया जाता है जब क्या होंगे कि इस ट्री के ऊपर नई नई लीव्स जो हैं वो आने लग जाएँ। ठीक है, जब इस ट्री के ऊपर नई नई मलबेरी की पत्तियाँ आने लग जाएंगी तब ये स्टेप किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स।
जब क्या हो जाएंगी, इस मलबेरी की ट्री पर नई नई जो पत्तियां हैं वो आने लग जाएंगी, तो अभी कि तभी क्या किया जाता है, वहाँ से अंडों को सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करके उनमें से किसको निकाला जाता है, यानी कि कैटरपिलर्स को निकाला जाता है। तो इन्हीं लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर्स कहा जाता है और सिल्कवॉर्म कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही ये सिल्कवॉर्म भी क्या करते हैं, ये दिन में भी खाना खाते हैं, रात में भी खाना खाते हैं, ठीक है। तो ईट डे एंड नाइट, ये दिन में भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं, और खाते खाते जो इनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इनर्मसली इन साइज़, ठीक है। देखो अब कि ये मलबेरी का ट्री कैसा है, यहाँ पर देखो ये फीमेल जो है जो अंडे देती है, ठीक है, और फिर इन अंडों में से क्या निकलता है, लार्वा, कैटरपिलर कहा जाता है या सिल्कवॉर्म कहा जाता है जिसे, ठीक है। फिर ये इसी की मलबेरी की ट्री को खाती है, जिससे कि क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे आप खाना खाते हो ना, वैसे ही ये लीव्स को खाती हैं, और फिर ये क्या होते हैं, अपने ऊपर धागे बुन लेती हैं, ऐसे वाइट वाइट कलर के अपने आप को कवर कर लेती हैं उन धागे से। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, कुकुन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये जो डिस्कवर